सब बहाने हैं उसके। तुम्हें वापस पाना चाहती है वो, तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती है, इसीलिए सहारा ले रही है अपने बच्चों का। बेहतर है तुम उसे फोन ही मत करो। उसे कुछ पैसे चाहिए, इसीलिए ये सब नाटक चल रहा है उसका। तो ठीक है ना, अच्छी बात है, पैसे फेंक दो उसके मुंह पे। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है बहन, ना ही मैं उसे फोन करना चाहता हूं। मुझे गुस्सा इस बात का है कि आज भी वो दूसरों की जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। अरे तो करने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। लिसन, आज तुम उसे फोन करोगे, कल वो तुम्हारे बच्चों तक पहुंच जाएगी। मैंने कहा ना पैन, मैं उसे फोन नहीं करना चाहता। मुझे परवाह है उस लड़की निशी की। जिस तरह रागिनी ने मुझे टॉर्चर किया, वो उसे भी टॉर्चर कर रही है। होती कौन है वो उसकी जिंदगी के फैसले लेने वाली? जिस औरत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उस औरत की हरकतों से तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? शायद इसलिए पैन कि गुस्सा ही इकलौता इमोशन बचा है मुझमें। मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, एंड दैट्स फाइनल। तुम फोन नहीं करोगे, दैट्स फाइनल। फोन नहीं करोगे नहीं। माँ का फोन बजा, जरूर पापा का फोन होगा। हेलो, यस। मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं करनी है। आपको एक बार में बात समझ नहीं आती? मेरे पास अभी वक्त नहीं है और मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। स्टूपिड पीपल। मेरा नहीं, निशी का फोन बज रहा है। हेलो, देखिए 5 बजे कौन फोन कर सकता है? जरूर कोई इमरजेंसी होगी। अरे कट गया, प्राइवेट नंबर है, वापस कॉल बैक भी नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है मुझे? आज तक ऑपरेशन करते हुए हाथ नहीं हिले मेरे, तो फिर आज क्यों? आज तक मैं कभी इतना नर्वस नहीं हुआ, अब तो वो मेरी जिंदगी में भी नहीं रही। बाय बाय नर्वस। मैं निशी हूँ, आपकी बेटी। माँ मेरी शादी जिग्नेश से होने नहीं देंगे। उन्हें लगता है कि शादी बकवास है, अब होगी बाद में टूट जाएगी उनकी तरह। उस लड़की की जिंदगी को तो बचाना पड़ेगा। एक फोन ही तो करना है, मुझे बात कर लेनी चाहिए। हेलो, हेलो, मैं ओह गॉड, ये उसी की आवाज थी। जरूर वहम हुआ है। वो क्यों फोन करेगा मुझे? नहीं नहीं, शायद नींद में मुझे ऐसा लगा होगा। फोन क्यों काट दिया मैंने? उनसे फॉर ऑल बात करके किस्सा खत्म ही कर देता हूँ।
मैं जानती हूँ आवाज पहचानती हूँ तुम्हारी। 15 साल बाद इसलिए फोन किया है। तुम्हारी बेटी निशी मुझे मिलने आई थी एयरपोर्ट पे। थैंक यू बोलने के लिए। उसने ये भी बताया कि उसकी शादी में रुकावट बन रही है। वो मेरी बेटी है, वो ऐसा क्यों करेगी? वजह तुम अपनी बेटी से ही पूछना। मैंने सिर्फ इतना कहने के लिए फोन किया कि अब तुम्हें दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करना छोड़ देना चाहिए। तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले? 15 साल बीत गए, लेकिन तुम्हारा सार्काज़्म और तुम्हारा एरोगेंस जरा भी कम नहीं हुआ। निशी से मिलके तुमने हमारे बीच की डील तोड़ी है। देखो, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम मेरी कोई नहीं लगती, लेकिन उस लड़की का दर्द मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए फोन किया। कहीं तुम्हें उसमें अपनी बेटी तो नजर नहीं आई ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन उसके दर्द में मुझे अपना दर्द नजर आया। वो दर्द जो मुझे तुमसे मिला। नाउ फॉर गॉड्स सेक, दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दो। जीने दो उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले उन्हें खुद करने दो। तुम्हें उनकी जिंदगी कंट्रोल करने का कोई हक नहीं पहुंचता। इंटरफेयर तुम कर रहे हो हमारी जिंदगी में। रागिनी, मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहने के लिए फोन किया कि उनकी जिंदगी है, उन्हें जीने दो, उनके फैसले उन्हें लेने दो। बेहतर होगा अगर मुझे दोबारा फोन न करना पड़े। थैंक यू। निशी, निशी दरवाजा खोल। रागिनी, क्या हुआ बेटा? ओपन इट। क्या हुआ माँ? तू एयरपोर्ट गई थी? हाँ। क्यों? नीचे क्या देख रही है? मेरी तरफ देख। क्यों गई थी एयरपोर्ट? नचिकेत टीना से मिलने गई थी? अपने डैड से मिलने गई थी तू? नहीं तो झूठ बोलती है। उन्होंने खुद मुझे फोन करके बताया कि तू उनसे मिलने गई थी। माँ, मैं पापा से नहीं, मैं उस डॉक्टर से मिलने गई थी जिसने मेरी जान बचाई है। तेरी जान डॉक्टर नील ने बचाई है, नचिकेत खन्ना ने नहीं। रागिनी माँ प्लीज, ये लड़की झूठ बोल रही है मुझसे। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। डॉक्टर नील के और नचिकेत खन्ना एक ही आदमी है। पागल हो गई है? क्या बोले जा रही है? माँ, मैं वही कह रही हूँ जो फैक्ट है। हमने कुछ दिनों पहले पापा को नेट पे सर्च किया। किस लिए निशी? क्यों किया सर? आखिर तू चाहती क्या है? What do you want? मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, जो आप नहीं करने दे रहे हो। अब हाँ बोल तो दिया तेरी शादी के लिए, और क्या करूं? माँ, अपने 5 साल बाद शादी की परमिशन दी है, तब तक जिग्नेश की फैमिली वाले मेरे लिए वेट नहीं करेंगे। इसीलिए तू अपने पापा के पास चली गई? हाँ देखिए, मुझे उन्हें थैंक्स भी कहना था। मुझे लगा कि वो आपको समझाएंगे। वो मुझे समझाएंगे? तेरे पापा मुझे समझाएंगे कि मुझे तेरी शादी कब करानी चाहिए? तुझे शादी करनी है ना? ओके वेट। रागिनी, अपनी बुक जला दे, अपनी किताबों को जला दे, अपना फ्यूचर शादी कर, बच्चे पैदा कर और जिंदगी भर घर में बैठी रहे। मैं होती कौन हूँ तेरे फ्यूचर के बारे में सोचने वाली? मैं तो दुश्मन हूँ ना तेरी। इतने साल माँ बाप दोनों बन के पाला है तुम दोनों को, और आज तो मेरी शिकायत करने उस आदमी के पास चली गई जिसने 15 सालों में मुड़कर कभी एक बार भी अपने बच्चों की तरफ नहीं देखी। माँ, प्लीज, इतनी नफरत आपको कहीं नहीं ले चुप कर, एकदम चुप। अब तू मुझे सिखाएगी कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए? आज तेरी वजह से वो आदमी मुझे फोन करके बोलता है कि मैं अपने बच्चों को कंट्रोल करती हूँ। तुम लोगों को इतनी सी भी चोट आती है ना, मेरी सांस अटकती है। और वो मुझे फोन करके बोल रहा है कि मैं तुम लोगों को सांस नहीं लेने दे। रागिनी, तुम गुस्सा मत करो। मुझे पता नहीं था माँ कि मैंने इस घर में अपने बच्चों का दम घोट के रखा है। 15 साल माँ, 15 साल ये लंबी लड़ाई मैंने अकेले लड़ी है, एक बार भी नहीं झुकी हूँ। और आज इसकी वजह से
मैं उस आदमी के सामने शर्मिंदा हो गई, जिसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानती हूँ। तो जिक्र कभी इस घर में होने नहीं दिया मैंने। आज वो मेरे घर की सारी बातें जान गया माँ। इन बच्चों को कभी मैंने उस आदमी की कमी महसूस नहीं होने दी। आज वही आदमी मुझे मेरी कमियां गिना रहा है, सब इसकी वजह से, क्योंकि इसे शादी करनी है। माँ मेरी बात, तूने उस आदमी से मेरी शिकायत की, उससे कहा ना कि मैं तुझे सांस नहीं लेने देती, तुम दोनों पे रूल करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ तुम्हें। आज से मेरा रूल, मेरा कंट्रोल, सब कुछ खत्म। यू वांट स्पेस? आई गिव यू इनफ स्पेस। रागिनी कहाँ? इसे जो करना था इसने कर दिया, अब मुझे जो करना है मैं करूँगी। रागिनी जिग्नेश, हाँ दरवाजा पापा। खोल। हाँ हाँ। आंटी आप? पकोड़ा कौन है? निशी की मम्मी आई है। क्या बात कर रहा है? अरे रागिनी बहन आई है और तू दरवाजे के सामने खड़ा क्या है उनको अंदर आने देने। आओ रागिनी बहन अंदर आइए, आइए आइए, बैठिए ना, आइए बैठिए। आपने शादी का हॉल कब तक बुक किया है? 25 तारीख का। तो फिर शादी की तैयारियां चालू कर दी। अगले 15 दिनों में मैं जिग्नेश और निशी की शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। अगले 15 दिनों में निशी इस घर की बहू बन जाएगी। जी हाँ रागिनी बहन, अब बहुत शौक देती है। पहले शादी के लिए मना किया और अब शादी के लिए मान गई है, पर 15 दिन के बाद वापस आप गई। नहीं, इस बार मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अब ये शादी होकर रहेगी। और अब वो आपकी शर्तें? भूल जाइए उन्हें। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आप कल ही शगुन लेकर हमारे घर आ जाइए। और हाँ, अगर शादी के बाद निशी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहे और अगर आप लोग कराना चाहे तो करा सकते। वैसे भी शादी के बाद अपनी बहू के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ आपको, मुझे नहीं। चलती हूँ। मिठाई मिठाई तो खाते जाइए आंटी। रागिनी। थैंक यू। अरे रागिनी बहन, ससुर जी का फोन आया होगा। थैंक यू ससुर जी, थैंक यू। माँ बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूँ वो चुपचाप सुन। मैं जिग्नेश की फैमिली से मिलकर आ रही हूँ। मैंने तेरी शादी पक्की कर दी। इस महीने की 25 तारीख तक तेरी शादी हो जाएगी। बस एक बात याद रख, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तुझे जो चाहिए था वो मैंने तुझे दे दिया। That's it. वानिश, तूने अपने पापा को फोन क्या किया? तेरा तो जैकपॉट ही लग गया, पीसीएल क्रिकेट लीग की तरह। सीधा चौका मार डाला रे तूने तो। अब तो तेरी लाइन भी क्लियर है आरा। अब तेरी शादी शिल्पा से होने से वो मना नहीं कर सकते, और अगर मना करती है ना तो तू भी सीधा अमेरिका फोन करना अपने पापा को, ऋषि की तरह। रागिनी, गुस्से में आके तो उसकी शादी पक्की कराई,
बच्चे हैं वो, गलतियां हो जाती है। गलती मेरी ही है माँ, जो अपनी बेटी को पहचान नहीं सकी। मैं नहीं जानती थी कि मुझसे ज्यादा वो अपने पापा से प्यार करती है। उसे शादी करनी है ना तो करे, यही बात तो खुशी खुशी भी तो कर सकती थी ना। फिर इतने गुस्से से क्यों? किसी और पे नहीं माँ, अपने आप पे गुस्सा आता है मुझे, जो इतने सालों में अपने बच्चों को समझ ही नहीं सकी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देख, प्यार में है वो, अपने दिल पर काबू नहीं है उसे। टूट जाएगा उसका दिल माँ, इतने कम उम्र में शादी करेगी तो टूट जाएगा। तो टूटने दे, शायद तभी उसे पता चलेगा कि उसकी माँ पर क्या बीतती है, क्यों उसकी माँ इतनी कम उम्र में शादी करने के लिए मना कर रही है। देख बेटा, उसने अपने पिता को फोन किया है, तुम्हारे पति को नहीं। पति पत्नी अलग हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। मेरे कहने पे पापा ने माँ को कॉल किया। वो मुझसे हजारों मील दूर हैं, फिर भी उन्हें मेरी फिक्र है। नानी ठीक कहती है, पति पत्नी अलग हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। मैं भी अपने माँ और पापा को अलग नहीं रहने दूंगी, उनका रिश्ता खत्म नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों को वापस मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। गुड मॉर्निंग आरव। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग बेटा। सनी दाई, माँ से थैंक्स कह दो। इसे कहो मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, अपने पापा से कहे। जरा चाय लेकर आना। अरे तुझे लेट नहीं हो रहा? क्लासेस टाइम पे पहुंच जाना। हाँ? और हाँ सनी ताई, इसे कह दो कि अपनी सुशीला माँ से पूछ ले एंगेजमेंट में क्या क्या रिचुअल्स होंगे। सनी ताई, माँ से कहो कि रिचुअल्स की बात अगर घर के बड़े करे तो ही अच्छा होगा। इसे कहना कि अगर बड़ों की इतनी ही परवाह है तो उनकी बात माना करे। एनीवे माँ, इसकी सास से आप बात कर लेना। वैसे भी मेरी बात कहाँ कोई मायने रखती है। आरव, माँ से कह दे कि वो बहुत मायने रखती है। ये चाहे मुझसे बात करे ना करे, लेकिन मुझे पता है वो मेरा अच्छा ही सोचेंगी। मैं चाहे कुछ भी सोचूं, तुम लोग तो वही करोगे ना जो तुम्हें करना है। सनी ताई, माँ से कह दो कि मैं पापा को शादी में इनवाइट करना चाहती हूँ। क्या कहा तूने? जरा फिर से बोल के दिखा, क्या कहा? यही कि मैं शादी में पापा को इनवाइट करना चाहती हूँ। उस एक कॉल से मन नहीं भरा तेरा? पापा है मेरे, जिस बात के लिए आप मना कर रही थी उस बात के लिए उन्होंने हाँ कह दी। उनकी एक कॉल से सब बदल दिया। एक कॉल? तू जानती भी है उन्होंने वो एक कॉल क्यों किया? हाँ, क्योंकि वो मेरी परवाह करते हैं। गलतफहमी है तेरी निशी। उन्होंने कॉल इसलिए किया ताकि तू उन्हें दोबारा फोन ना करे, उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। फिर से फोन करके देखना रिस्पॉन्ड करते हैं क्या नहीं करेंगे। अरे जिस आदमी ने 16 साल में एक बार अपने बच्चों की खबर नहीं ली, तुझे लगता है वो तेरी शादी में आएंगे? माँ समझाओ इसे, बताओ कि फालतू के सपने देखना बंद कर दे, ना कॉल करे उस आदमी को, क्योंकि अगर वो नहीं आए ना तो तकलीफ इसे होगी, सह नहीं पाएगी ये। और इसे टूटते देख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रागिनी, तो शांति से नाश्ता कर ले, मैं इसे समझा दूंगी। कोई बात करे ना करे, मैं तो उन्हें फोन करूंगी। अगर वो यहाँ आ गए तो ये समझ जाएगी कि वो आज भी हमसे प्यार करते हैं, और अगर वो नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि वो कैसे इंसान। करो जो करना है, मैं होती कौन हूं कुछ बोलने वाली। रागिनी, रागिनी,
या हेलो पापा, मैं बोल रही हूँ निशी। बोलो। थैंक्स पापा, आपने माँ से बात की इसलिए और उन्हें समझाया तो। कोई फर्क पड़ा? हाँ पापा, इट वर्क लाइक मैजिक। माँ खुद जिग्नेश के घर जाकर शादी की तारीख पक्की कराई। मुझे पता नहीं था माँ इतनी जल्दी सब कुछ। जल्दी रिएक्ट करना तुम्हारी माँ की पुरानी आदत है। चाहे कोई भी उसकी जिंदगी को छोड़कर चला जाए, उसको ईगो नहीं चाहता। जो भी हुआ तुम्हारे लिए अच्छा हुआ। तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर पाओगी। पापा, इस महीने की 25 तारीख को शादी है और 3 दिन बाद एंगेजमेंट। कांग्रेचुलेशंस। पापा, मुझे अपनी शादी में आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। आप आओगे ना? नील, गुड नाइट। मैं आपका इंतजार करूँ। किसका फोन था? निशी का। व्हाट? फिर से? अब क्या चाहिए उसे? शादी है उसकी, मुझे इनवाइट करने के लिए फोन किया था। वाओ, पहले फोन, फिर शादी का इनविटेशन, और तुम फंसते चले जा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा ये माँ बेटी क्या चाह रही है। नहीं है, क्या क्या समझना क्या है इसमें? अभी समझ जाओगे। डिम्पी है वीडियो कॉल पे। आओ। हाय डिम्पी, व्हाट्स अप? बताओ इसे। मुझे कल रागिनी मिली थी सुपरमार्केट में। सो तुम दोनों एक ही शहर में रहते हो, मिलना तो लाजमी है। अपने हस्बैंड के साथ थी। वाओ, नाइस। सेकंड मैरिज, गुड फॉर हर। अगली बार मिलेगी तो मेरी तरफ से बधाई दे देना। नील, सच कहूं, आई एम रियली हैप्पी फॉर। डिम्पी डिम्पी, ये सब पुरानी बातें हैं, ये क्यों दोहरा रही हो? फिर से क्यों बता रही हो मुझे? क्योंकि वो अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है नील। तुम्हें भी अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। इतनी सारी लड़कियां मरती हैं तुम पर, किसी एक को चुन लो और उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। Bye, डिम्पी। ओह गॉड। अब समझ में आया? तुम्हारी स्वीट सी एक्स बीवी रागिनी कितनी चालाक है। नील, शी इज सो मैनिपुलेटर। उसने अपनी बेटी से फोन करवाया तुम्हें शादी में इनवाइट करने के लिए। गॉड, 16 सालों में तुम्हें एक भी लड़की नहीं मिली और वो देखो कब के मूव ऑन कर चुकी है। तुम भी आगे बढ़ो, मूव ऑन, शादी कर लो। I'd really like to have my drink in peace now. ठीक है, आई रियली डोंट माइंड, लेकिन ये अपनी डिम्पी है ना, उसकी छोटी बहन है। She is very beautiful. सीरियसली बहुत अच्छी लड़की है। I've lost it. और रागिनी से तो कई गुना ज्यादा अच्छी है। एक्चुअली रागिनी से तो कोई भी लड़की अच्छी हो सकती है। Cheers to that. मुझे कल रागिनी मिली थी अपने हस्बैंड के साथ। वो अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। वो तुम्हें भी अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तुम्हें भी अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा।